सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहूण। एष सुरासुर मणु सिंधु बंदिदम दोदघायिकं मलम प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कता। गाथा 229 पढ़ेंगे। एक बार भिक्षा चरण से जैसा मिले मधुमास बिन, अध पेट दिन में ले श्रमण बस यही योगता। मुनिराजों की चर्या की बात चल रही है। दिगंबर मुनिराजों का योग्य आहार कैसा होता है? योग्य आहार कैसा होता है, इसे समझने के लिए वेद विज्ञान जरूरी है। केले का छिलका और केला, बताओ समझदार केले के छिलके से प्रीति करता है या केले की रक्षा करता है, केले को खाता है? अब जब तक ये एक दृष्टांत नहीं समझ में आएगा, आपको ये गाते नहीं समझ में आएगी। ऐसा हमें तो आगे समझ में, केला खाएंगे छिलका छोड़ेंगे, कह तो रहे हो ये देह छिलका है और भगवान आत्मा उसका दल है। ये जल के राख होता ही है, देखा है सबने सब, और फिर भी हमें छिलके की प्रीति है, तो योग्य आहार समझ में नहीं आएगा। फिर तो रचना इंद्री समझ में आएगी, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। क्यों, क्या है वो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सही बात है, नहीं मिलेगी दोबारा, हम कौन सी बात नहीं मिलेगी। इतने रस चटपटे भोजन, सट रस त्रियंच में किस किस को मिलती बताओ? कुत्ते को कौन कौन सा रोज मिलता है? एक महीने में एक बार खीर कुत्ते को, बताओ सुअर को क्या मिलता है? अनादिकाल की तृष्णा है ना ये जीव को। मनुष्य गति में एक तरफ भगवान आत्मा है, एक तरफ भोजन है। ये भगवान आत्मा भूल जाता है भोजन चक्कर। क्यों ऐसा बात है? अनंत काल फिर तो मिलना नहीं। लेकिन कल क्या कहा, आप ज्ञानामृत का भोजन करते हो, निराकुलता का भोजन करते हो, अनाकुलता का भोजन करते हो, शरीर का भोजन करते ही नहीं हो। अज्ञानी भी शरीर का भोजन नहीं करता है। अज्ञानी भी शरीर का भोजन नहीं करता, क्या बात है? अज्ञानी भी शांति से भोजन करना चाहता है, शांति से। आत्मा अशांत हो, आत्मा दुखी हो, आत्मा आकुलित हो, आत्मा टेंशन में ऊपर, खा के बता कल क्या दृष्टांत दिया था इसके लिए? भुक्कड़ की औलाद तुम्हारे बाप ने खाए कभी? गरीब घर की बहू आई हो घर में, बेचारी भोजन में मन नहीं लगता। करोड़पति घर में भी मन नहीं लगता। क्यों? सास उलाय ना देती। तुमने अपने घर में खाए कभी? इतना सा पाक जिंदगी भर सालता है, जिंदगी भर। कोई कहता है खाओ ना तुम, हम नहीं खा रहे भैया, हमने अपने घर में नहीं खाया।
मतलब वो 24 घंटा जिंदगी भर सालती वो चीज। सब खा रहे हैं, वो इसलिए नहीं खाती, हम गरीब घर के। अभी खाते देखेंगे तो लड्डू मुंह में नहीं जा पाएगा, इतने में सास कह देगी तुम्हारे बाप के घर में खाए तुमने कभी? मैंने एक उलाई ना पूरे जीवन नहीं खाने देता, ये कह रहे हैं हम। मैं फिर कह रहा हूं, एक शुद्धात्मा को नहीं जानते, भेद विज्ञान करके देश से भिन्न भगवान आत्मा नहीं जानते, इसलिए वो केले का वाला दृष्टा समझ में ही नहीं आता। मोह रुला रुला के मार रहा है, रुला रुला के मार रहा है मतलब क्यों? कितनी देर में खा पाते कोई चीज? और 24 घंटे उसी की सोच, उसी की सोच, उसी की सोच। मोह की उड़ान कितनी है, वो मिलना मिलना कुछ नहीं है। टोटर में जी लिखा है, झपट्टी मारता है, झपट्टी मारता है, समझ गए? तो हम तीन झपट्टी मारने का मतलब बता रहा हूं, 3 लोग के 3 काल के सारे भोजन का स्वाद लेना चाहता है, इसका नाम झपट्टी मारता है। क्या कहा? 3 लोग और 3। अभी हम भूतकाल की कोई मिठाई बताएं, अभी बनी नहीं हो, अभी नहीं बनती, पहले बनती। तो तुम्हें कैसी होती होगी, कैसे खाते होंगे? तो झपट्टा मारना होगा, उपयोग फौरन दौड़ता है भूतकाल। अपने मरने के बाद भी एक नई मिठाई बनेगी भविष्य में। बोलो कैसा लगता है? कैसा लगता है? ये अभी नहीं बन सकती। झपट्टे का मतलब क्या हुआ? टोटल में लिखा है झपट्टे मारता है, मैंने इसका उपयोग 3 काल के भोजन पर लौटता है। क्यों? अभी तुम्हारा त्याग नहीं, मतलब और तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो पहली जिज्ञासा ये होती है, नई डिश क्या बनती है? बोलो क्यों? ताज होटल में जाओ, मान लो जाओ, तो क्या चावल खाने जाओगे? यहाँ नई डिश क्या बनती है? यहाँ की फेवरेट डिश क्या है? वियतनाम की फेवरेट डिश क्या है? चाइना की फेवरेट डिश क्या है? फला की, हमने सुना जापान की, पूरे जापान की सबसे फेवरेट डिश क्या है? अब ये तो मजबूरी है, उसे पता लग जाए 100 डिश है, खा थोड़ी लेगा 100, लेकिन अंदर में झपट्टी मारता है। मैं तो इतनी बात कहता हूं, एक दिगंबर मुनिराज एक जिज्ञासा से खरबूजे की इल्ली बन गए। एक जिज्ञासा से एक खरबूजे की इल्ली बन गए। ओ, इसको नहीं मालूम, शुद्ध चेतन भगवान को छोड़कर अनंत अनंत जन्मों के बंद कर लेता है ये। हरे की जिज्ञासा, हरे की जिज्ञासा, हरे की जिज्ञासा। थोड़े कहे बहुत समझो, जितना आप समझ सको। खाने के मामले में ऐसे ऐसे चारों संज्ञाओं के मामले में झपट्टे मारता है। कोई भी एक भी संज्ञा ऐसी बताओ जिसमें सुख लगता हो, एक भी संज्ञा। परिग्रह, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। बोलो एक ही स्टाइल से खा सकते हो, एक ही चीज जो मन पसंद हो, दी बेस्ट छांट लो, एक ही स्टाइल। वो तुमने देखिए पॉपकॉर्न खाता है 2-4 सीसी खाता है, इसके बाद बोर हो जाता है, फिर मीठा और नमकीन दोनों मिक्स करके खाता है। दूध में पॉपकॉर्न खाएगा, भाई चाय में पॉपकॉर्न खाएगा, ये भगवान देखा कहीं तुम करके? चारों संज्ञा में यही हालत है, एक प्रकार से कोई काम नहीं कर सकता ये। इसका नाम है मोह के झपट्टी। आज तक एक भी आदमी सुखी नहीं हुआ, एक भी सिंगल ए पर्सन। वह भी जिसके पास चारों संज्ञाओं की भरपूर सामग्री है, आहार की भरपूर सामग्री, वह भी सुखी। अरे रे, तो इस मोह के छलावे से दूर हो जाओ, बचो, और कोई रास्ता नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? माने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि 10-25 साल बाद फिर आनंद निगोद में ले आके छोड़ देगा जी। छोड़ेगा पक्की, उसका तो काम ही है उसको। मोह राजा के चंगुल से निकलना ही एक रास्ता है।
ये थोड़ा सुनने में बुरा लगता है, इधर से बोलो शुद्ध चैतन्य अमृत का आहार करो। शुद्ध चैतन्य का निरंतर भोग अनंत काल तक कर सकते हो, बाहर की कोई सामग्री का अनंत काल भोग नहीं कर सकते, शुद्ध चेतन का भोग अनंत काल कर सकते। क्यों, कभी तुमने ऐसा कहा है यार अब तो बोर हो गए सुखी होती होती, थोड़ा दुख चाहिए? इसका मतलब सुख अनंत काल भोगा जा सकता है, इंद्रिय सुख अनंत काल नहीं भोगा जा सकता। कुछ कहा हमने? हाँ, अतीन्द्रिय सुख अनंत काल भोगा जा सकता है। हर आदमी ये कहता मैं शांति से जीना चाहता हूं, अतीन्द्रिय सुख तो रह सकता है वो। देखा है इंद्रिय सुख बताओ कोई सब भोग सकते हो अनंत काल? अरे अनंत काल तो छोड़ो, मैंने कहा 4 पॉपकॉर्न नहीं खा पाते इतने दूसरे संग मिक्स करने लगता है। सबसे अच्छी सब्जी लगी है उसी से पूरा भोजन कर लो, नहीं कर पाए। थोड़ा नमक, थोड़ा जीरा, थोड़ा पापड़, थोड़ा चीज, थोड़ी चटनी, थोड़ा, ये तो गड्ढा बनना है कि, लेकिन वो यही है। अब केले वाला दृष्टांत दे रहा हूं, छिलका वाला, ये छिलका है, भगवान आत्मा दल है, इसका अनंत काल भोग करना है। बताओ ऐसे मुइराज युक्ताहारी क्यों ना होंगे? युक्ताहारी, युक्ताहारी समझ गए, योग्य आहार देंगे इसे, हमें थोड़ी लेना है, इसे देना है। भरते वेव में लिखा है भरत जी सोच करके मुइराज की करपुट में, करपुट समझिए, करपुट में आहार दे रहे, और मुइराज भी शोधन करके इस देह को दे रहे हैं। जैसे योग दवाई लेते हो ना, ऐसे योग्य आहार। मुझे तो अपनी बात कहता हूं, मैं टेस्टी भोजन नहीं करता, हर भोजन को टेस्ट से करता हूं। क्या अंतर बढ़ गया? तुम टेस्ट के लिए दौड़ते हो और रोती हो, हमें तो जो आप दाल चावल खा के देखो कितने टेस्टी लगते, क्या बुरी थोड़ी लगती है? हर चीज में टेस्ट है, आप टेस्ट लेती कहां हो? लेती कहां हो? हर चीज में टेस्ट है। आया समझ में? आया? क्यों, पानी का टेस्ट कैसा होता है? ये तो पर्वत पे जाके देखो, क्या जब दुर्लभता से एक केला मिलता है तो आप जल्दी नहीं उठक सकते। अब क्यों, 100 रुपए का एक केला मिला है, भाई आज मजे लेके चल, आराम से टेस्ट करो। 100 रुपए का मिला, अभी तो 10 का मिल गया, लेकिन दृष्टांत है। हे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। समझना भाई, सब लोगों से कह रहे हैं हम, हमारी तुम्हारी मैत्री मोह शत्रु को हराने के लिए है, मोह की पूर्ति के लिए नहीं है। बहुत सोचना ये बात। मैंने ये क्या गजब हो गया, अकबर ने किसी से मैत्री की, वो महाराणा प्रताप ने, कि अपन अकबर को हराना है, अकबर को हराना है, और ये क्या गड़बड़ हो गई, अकबर की पूर्ति करने लगी। सुनना बेटे, सब लोग, सभी लोग सुनना, सब सही कह रहे, हमारी आपकी मैत्री मोह को हराने के लिए, पूर्ति के लिए नहीं। हम में और जगत के जीवों में यही तो अंतर है। हम तुम्हारे शरीर का ध्यान रखते हैं, नहीं रखते ऐसा नहीं है, लेकिन मोह की ध्यान नहीं रखेंगे। मोह का बिल्कुल ध्यान, शरीर का ध्यान तो रखें, युक्त आहार कराएंगे। बेटे योग्य आहार है जी, कर नहीं बेटे जी मत खा, ये शाम को ले लेना, कोई बात कह दिया, देख लो क्या है, स्पष्ट यस और नो। जिब्बा तो कहेगी। अभी हम एक बात कह रहे हैं, अभी आप बहुत संयम से रह रहे हैं, आप अकेले रहो, इतने फल रखे हो, 2 अंगूर फिर खाए, एक वो खा ले, एक वो खा ले, तरबूज भी खा लें, खरबूज भी खा लें, ककड़ी भी खा लें। अरे ऐसे कैसे? योग्य आहार करो। क्यों रोज 10 प्रकार के फल खरीद के खाते हो? तो आज 10 क्यों? एक दिन के लिए 1 फल बहुत है, 2 फल बहुत, जरूरत तो 3 लो। भोजन बिल्कुल नहीं रहे तो 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोह तो मोह है, मोह, हम तो मोह की बुराई कर रहे, तुम्हारी थोड़ी कर रहे। मोह ऐसे हैरान करता है।
बहुत अच्छी भाषा में कहूं तुमसे, मोह तुम्हें हैरान करके मजे लेता है। मोह भोजन का मजा नहीं लेता, ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं? मोह भोजन का मजा नहीं लेता, तुम्हें भगवान आत्मा को हैरान करने का मजा लेता है। जैसे आपने देखा कभी बचपन में, देखा बचपन में अपन छोटे थे, या अब तुम करते हो ऐसा, तो तुम्हारे पास छोटा बच्चा होगा 8-10 साल का, तो ऐसे अंगूर खाएगा, ले ले अरे ले ना अब जी क्या चक्कर है, वो उसे अंगूर थोड़ी खिलाना चाहता है, वो तो उसको हैरान करने का मजा लेना चाह रहा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 10 का नोट ले, 10 का नोट, और ले पीछे कर लिए, ऐसे अब लो अब लो अब लो। तो देखिए तुम बच्चे को 10 का नोट थोड़ी दे रहे हो, उसे हैरान करने के मजे ले रहे। मोह तो स्वयं नपुंसक है, मोह की रचना इंद्री नहीं है। मोह अविवेक नाट्यति, मोह का अविवेक नाचता है। हम उस मोह को प्यार, मैंने क्या कहते हैं, मोह कबूतर जैसा नचा रहा है, कठपुतली जा रहा है, अपन नाचे चले जा रहे हा। मोह की पहचान क्या? मोह ने अभी तक तुम्हें हैरान किया है, तुम्हें मजा कभी नहीं आया आज तक, आज तक। मैं तुम सुन रहे ध्यान से, आप अनादिकाल से एक भी ऐसी मोह की घटना बताओ जिसने आत्मा को मजे लेने दी हो। एक सिंगल हिसाब ले रहे हैं, देखो हम तो खा रहे हैं, पी रहे, मजा कर रहे हैं, हम तो मजा कर रहे हैं, मजे तो नहीं, यही तुम कह रहे मजे नहीं कर रहे। एक भी मोह की घटना बताओ। क्यों? दवाई किसे कहते हैं? दवाई रोगी को निरोगी करे इसका नाम दवाई है, या निरोगी करे इसका नाम दवाई है? लक्षण बना रहे अपन, दवाई का लक्षण बना रहे, दवाई का लक्षण बोलो, ठीक है। अब हम पूछ रहे सुखी करने का लक्षण बनाओ। मोह सुखी करता है, खाओ पियो, टीवी देखो, मैच देखो, फला देखो, मजा आ गया, ठीक। तो दुखी को सुखी करता है या सुखी को सुखी करता है? पक्का? लाओ घटाओ, घटा के दिखाओ। तुम्हारा 1 करोड़ का लॉस हो जाए, बोलो क्रिकेट का कौन सा मैच देखोगे? दुखी हुए ना, आज 1 करोड़ का लॉस हुआ था, दुखी हुए, तो क्रिकेट का मैच सुखी करेगा? करो। चलो कौन सा सीरियल देखेगा बोलो 1 करोड़ का लॉस होने के बाद? अरे तुम ही तो कह रहे दुखी को सुखी करता है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, एक टीवी जाने दो, टीवी तो बेचारा कुछ ही कर। रसगुल्ला खाओ 1 करोड़ का लॉस होने के बाद, बोलो। अरे कैसे नहीं आएगा? रचना देवी पे तो बीमार नहीं है, रचना देवी, स्वाद तो आएगा। बोलो, कुछ कह रहा हूं, विश्व में एक भी घटना ऐसी नहीं है। पैसे बैठ बैठे अच्छे से, ऐसे बैठोगे तो ये ब्याह चले जाओगे। नहीं कोई बात, हम अच्छे सुना रहे थे, सुनना ध्यान से। एक भी घटना, अब बताओ मेरे को, एक भी घटना। एक 20 साल की लड़की विधवा हो गई, महिला विधवा हो गई, उसे क्या चीज दें? सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती, बोलो क्या सुखी करोगे? बोलो, दो 3 लोग की संपदा। लक्षण समझ गया? लक्षण दुखी को सुखी करे। सच्ची बात बताऊं, मोह सुखी को दुखी करता है, दुखी को सुखी नहीं करता है। सुखी होता है ना, उसके सुख की होली जलाता है। जैसे फिर लगा लो अब इसी में, तुम मजे में हो ना, इसलिए टीवी अच्छा लगता है। स्वस्थ हो, घर में खाने पीने को है, सब बात अच्छी है, इसलिए फालतू दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग है ना, खाली दिमाग मोह का घर, खाली दिमाग वो झट दौड़ाता है, ये फालतू बैठी तो चल टीवी देख, चलो खाएं, चलो पिए, चले बाजार, चलो थे। ये मोह का चक्कर। अभी आप सुखी हो इसलिए ध्यान रखना, भाई इसी का ही नाम मोह है। सुखी व्यक्ति शुद्धात्मा में नहीं लगता और मोह की बातों में आकर वहां लग जाता है। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो, कितने? इसलिए एक बात कहता हूं, तुम्हें लगता है ना ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन या साधुओं का मार्ग कठिन, नहीं, संघर्ष करने वाला शुद्ध होता है, और जो संघर्ष नहीं करते, सुख में भोग करते हैं, वे अशुद्ध होते चले जाते। दृष्टांत दे रहे दृष्टांत, भिखारियों के बीच में तलाक नहीं होती,
हैंड टू माउथ पति पत्नी होते तो संघर्ष करते हैं दिन रात, उनमें तलाक नहीं होती। तलाक किस में होता पता है? करोड़पति आदमी करोड़ खूब कमा रहे हैं अच्छे, और पत्नी फालतू सुखी है वो तो। एसी कूलर पंखा सब है ही, बनाने वाली, भोजन बनाने वाली, बर्तन धोने वाली, अब सब, अब उसे कुछ काम ही नहीं बचा। तो मोबाइल, अब मोबाइल में क्या करेंगे बताओ? 24 घंटा में 8 घंटा 6 घंटा क्या करें मोबाइल में? प्रयोजन कोई कमाई तो कर नहीं रही महिला, 6-8 घंटे कोई बिजनेस की डीलिंग तो है नहीं, तो क्या करेगी बताते हो? 5-10% चलो प्रयोजन की बात कर लेगी सहेलियों से, मम्मी से, पापा से, फिर क्या करेगी? अब सुनो, अब ये सुखी महिला दुखी होने के लिए मोबाइल का प्रयोग करने लगी। पति आए, क्या देखती हो, क्या चैटिंग, क्या बात है, 8 घंटा 6 घंटा कहा है जी? अब झगड़ा शुरू। दो ही सुखी थे आराम से, मोह ने कहा मोबाइल, मोह ने कहा टीवी, मोह ने कहा भला। ध्यान रखना, ये मोह ही कुशील की ओर ले जाता है, मोह ही खाने पीने में ले जाता है, ये आपको आराम से नहीं रहने देगा। आप मोह की खिलाफत करो। अब क्या करें? अभी यदि देश पर अकबर का राज होता तो तुम सब भी खोल रहे होते। अभी तुम पे मुगलों का राज होता ना, तुम्हें रो रो देती। तो पाकिस्तान में जाने तैयार हो? बोलो कैसा बुरी हालत। आज कश्मीर तक में जाने जरूर नहीं जान पाओ, क्यों? वही डर है। इसका नाम हमें सारा पुण्य का उदय मिला तो शुद्धात्मा के लिए मिला है, लेकिन वो फिर वही वाली गड़बड़ है। वो इसको नई नई चीज दिखाता, देख 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 मजे ले ले, वो भटका देता है। लक्षण याद हो गया? मोह दुखी करता है कि सुखी करता है? सुखी को दुखी करता है। अब अज्ञानी मानता है मोह सुख दे रहा है, मोबाइल सुख दे रहा है। वो मोबाइल की वजह से तलाक हो रहे हैं, मोबाइल से झगड़े हो रहे हैं, और घर में कोई कमी नहीं है। कुछ देर के लिए भी लगता ही तो है। आप बता दो ना, हम जो बात आपको दृष्टांत दिए वो ऐसे प्रैक्टिकल दिए, आप बताओ। अच्छी खासी महिला, करोड़ों रुपया है, एसी कूलर पंखा है, नौकर से आकर सब, अब सुख में है कि नहीं? इसका मोह ये नहीं कहता स्वाध्याय कर लो, माला फेर लो, आराम से भक्ति करो। ये नहीं, मोह क्या कहता है? मोबाइल, उल्टी लेटे मोबाइल, सीधे लेटे मोबाइल, लेटरिन में मोबाइल, बाथरूम में मोबाइल। अब पति से झगड़ा होगा, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, कहीं का हो, देख लें जाके, सब जगह झगड़े होंगे। हम ये नहीं कहे जैन धर्म की अपेक्षा, झगड़ा ही होगा। अमेरिका में भी यही झगड़ा। एक कार्टून आया था, कार्टून में व्यंग बनाते, व्यंग। कभी तो फेस टू फेस बात करो, कब तक फेसबुक पे बात करोगे? क्या गजब हो गया, फेस टू फेस बात नहीं हो फेसबुक पे। माने वही लड़का लड़की मोबाइल पे इतनी बड़ी बड़ी मैसेज भेज रहा है, और सामने कहने की हिम्मत नहीं उससे। मम्मी को आई मिस यू, और मम्मी चुप रहो, हो ये ले मोबाइल बढ़िया। मम्मी से फेसबुक पे अच्छी बात कर लेगा, और सामने आया तू तड़ा जी क्या है? आगे समझ में आया कुछ? युक्ताहार, युक्ताहार कब होगा? जब ये देह, पहले देह भाषित हो, देह आत्मभाषित होगी तो युक्ताहार कर ही नहीं पाओगे, अयुक्त आहार ही करोगे, चाहे भले उसके फल में बीमार हो जाओ। वीडियो पड़ी देखना, तुम ले लेना मेरे से, पॉइजन ऑन द प्लेटर। क्या है? देखी होगी तो इसका मतलब देखिए, देख लेना, पॉइजन ऑन द प्लेटर। जी कैंसर वगैरह सब्जियों की वजह से आ रहे, जीएम फूड की वजह से आ रहे हैं सारे। और ऐसे मैंने कल अपन आ रहे थे, गटर में जगह जगह बोतलें बोतलें भरी पड़ी, एक बार यूज हो गई फेंक गई। अब पूरा देश जानता है, नेता से लेके नीचे तक, ये सब बहुत खतरनाक है, लेकिन वे करोड़ों अरबों रुपए दे देते इनको चुनाव में। चल ठीक, बनाए जाओ, चुनाव जीतना है। मैं तो अधिकारियों को अपने उससे मतलब, उन्हें कोई मतलब नहीं, मतलब देश से क्या मतलब है? और उसी का फल है कैंसर, ये सारी बीमारी। मैंने डेली प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, प्लास्टिक में चटनी, प्लास्टिक में दाल, प्लास्टिक में रोटी, प्लास्टिक में फला, हर चीज प्लास्टिक।
एक जमाने थे अपने घर में सोने चांदी के बर्तन होते थे, फिर धातु अच्छी पीतल तांबा ये अच्छे अच्छे सब थे। अब वो धीरे धीरे सब चले गए, जर्मन सिल्वर चला गया, सब चला गया। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ध्यान, तुम कितने भागीन हो, प्लास्टिक में खा रहे हो, प्लास्टिक का खा रहे हो, प्लास्टिक में 6-6 महीने 3-3 महीने का वो खा रहे हो। प्लास्टिक अच्छी चीज है, बताना कौन सी किताब मिल गई। इसके लिए लिखा है भजन में, जान बूझ कर अंध भये आंखन बांधी पाटी। क्या योग्य आहार करोगे जब तक तुम देह को आत्मा मानते हो, योग्य आहार नहीं कर पाओगे। इतनी महत्वपूर्ण गाथा है। युक्त आहार किसका नाम है, जब देह को भिन्न जानती, आत्मा को आत्मा जानती। हमारा बुझे टेस्ट ही नहीं होता, हम क्या टेस्ट नहीं लेते, लेकिन अंधे नहीं है, अंधे नहीं, बस खत्म। आगे समझ में आया, युक्त आहार ही हम। अब अपन इसको पढ़ते हैं, कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ते थोड़ा सा। बहुत अच्छी चर्चा है। 107 नंबर पेज है ना। फिर इसकी आपकी आगे की गाथाएं पढ़ेंगे आज। क्या कहते देखो, आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में गाथा का अर्थ करने के उपरांत कहते हैं, निश्चय नहीं से कही गई ज्ञानानंद प्राणों की रक्षा रूप। देखो, शरीर के प्राणों की रक्षा नहीं, कौन की? तुम काय की रक्षा करना चाहते? तुम भी तो यही चाहते हो, ज्ञान हो और आनंद हो, खाने का ज्ञान और आनंद, यही तो चाहते हो। लेकिन अपन पता ही नहीं है कि वो ज्ञान और आनंद की रक्षा होगी कैसे। तुमने कहा क्षणिक आनंद आता, तात्कालिक आनंद आता। तो टोडामल जी इसी का उत्तर दिया है तुमने जो पूछा, खुजाने का सुख। खुजाए बिना चैन नहीं पड़ती, खुजाते समय अच्छा लगता है। बताओ तो खुजाने में सुख है कि नहीं, ऐसा लिखा है। दूसरा दृष्टांत दिया है, कुत्ता हड्डी चबाता है, खुद ही का मसूड़ा फट जाता है, उसमें से खून आता है, वो हड्डी का सुख मानता है। जितनी देर हड्डी का सुख मानता उस समय तो सुख है कि नहीं, उस समय भी स्वयं के मसूड़े का फट जाने से खून निकलता है खुद का ही, उसका स्वाद, हड्डी का स्वाद नहीं। ऐसे दृष्टांत दिए। एक बार तो ये मोह के चंगों से निकलना पड़ेगा। फिर कह रहे प्रत्यक्ष ये राग होने वाली चीज है बिल्कुल। अब भी 1 मिनट, अभी हमारी भी देह छूटेगी तो अंतर्मुहूर्त में तुम ले जाके कर दोगे। हाँ नहीं भैया, पंडित जी ब्रह्मचारी पोता यार 48 मिनट करो भाई फटाफट। कोई किसी के लिए नहीं रखता। तीर्थंकर तक का शरीर नहीं रखते, अंतर्मूर्ति उनका शरीर भी पहले तो उड़ ही जाता है, फिर बनाते हैं नया कृत्रिम। क्या करोगे? निश्चय नहीं से कही गई ज्ञान आनंद की प्राणों की रक्षा रूप और रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित भाव अहिंसा तथा परजीवों की बहिर्ंग प्राणों की व्यपरोपण की निवृत्ति रूप द्रव्य अहिंसा। देखो, भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा। रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित भाव अहिंसा, अर्थात वीतराग भाव ये अहिंसा है। बाहर में बहिरंग प्राणों की व्यपरोपण की निवृत्ति रूप द्रव्य अहिंसा। ये दोनों प्रकार की अहिंसा युक्त आहार में ही संभव है, योग्य आहार करने पर ही संभव है। इसलिए जो इससे विपरीत आहार है वह युक्त आहार नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें उसमें भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों का सद्भाव होता है। ठीक है, बाकी अभी छंद है, अपन पीछे के छंद पढ़ेंगे। 108 नंबर पेज, 131 से लेकर 141 तक के छंद है ना, इसको पढ़ना है। युक्त आहार मतलब सही आहार, हमारी योग्य आहार। हाँ, तो शरीर को अपना मानेंगे तो ही तो योग्य आहार करेंगे, इसको मतलब अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने। बहुत बढ़िया। अच्छा आहार का एक अर्थ किया था हमने, योग्य आहार का एक अर्थ किया था प्रयोजन परक आहार। पर्पस जिसको कहता है, अपना प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए होना चाहिए। हमें बताओ,
तलवार अपनी रक्षा के लिए कि तलवार तलवार की रक्षा के लिए? तो आत्मा के लिए। तो तलवार हम अच्छे से रखेंगे चमका करके, लेकिन अपनी रक्षा के लिए। इसको हम भोजन जरूर देंगे, लेकिन अपनी रक्षा के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने ज्ञान के लिए। हम इसके चक्कर में दुखी नहीं होंगे। फिर से बोलता हूं, इसकी रक्षा करने के लिए दुखी नहीं होंगे और इसकी रक्षा करके दुखी नहीं होंगे। दुखी हो गए इसकी रक्षा करेंगे नहीं और रक्षा करने के लिए दुख उठाएंगे नहीं। क्या कहेंगे? मिथ्या दृष्टि तो शरीर को आत्मा मानता है, तो दुखी होकर रक्षा करता है और रक्षा करके दुखी होता है। एलोपैथी खाने तैयार है, यानी अभी 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 हड्डी नहीं टूटी आपकी, इसलिए आप नहीं करोगे कुछ। लेकिन हड्डी टूट गई हो तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? अब डॉक्टर जो कहेगा सो करेंगे। तो रक्षा करने में भी दुखी है और रक्षा करने के लिए भी दुखी है। अभी कैंसर हो जाए क्या करोगे? युवराज की 1 साल कैसे बीते थे? रो रो के बीते हैं, लेकिन एनी हाउ जिंदा रहना, एनी हाउ जिंदा रहना। क्या करे? अभी तुम्हें एक बाल सफेद होना बुरा लगता है, हीरोइन के वो कैंसर हो गया, पूरे बाल ही चले गए। तो वैसे ही आने लगी, वो साड़ी पहन के वैसे आने लगी और बहुत बोल्ड लेडी कहला रही, बोल्ड लेडी। अब वो गंजी है बिल्कुल, अब बोल्ड लेडी। क्या करे बोल्ड लेडी? अंदर से पूछो, दुखी होकर रक्षा कर रही और रक्षा करने में दुखी हो रहे। भिन्न है। हम एक बात कह रहे, मुनिराजों से बढ़िया तुम क्या रखोगे शरीर को? शरीर को अपना मान के तुम तो उल्टा सीधा खिला रहे हो। बहुत सारी चर्चा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका शोषण भी नहीं करना है। ध्यान रखना, शोषण 2 तरह से होता है। शोषण एक तो खूब खिला खिला के बीमार कर देना, ये भी शोषण है, और बिल्कुल नहीं खिलाना, ये भी शोषण है। देह भिन्न है तो दुश्मन नहीं है, ध्यान रखना। दिगंबर मुनिराजों की देह भिन्न है, दुश्मन नहीं है, द्वेष नहीं करते वो इससे। जितनी जरूरत है उसे जरूर देती। आज भोजन की जरूरत है तो उपवास नहीं करेंगे। यदि उन्हें आज शरीर को घी देने की जरूरत है तो घी का त्याग नहीं करेंगे, और घी का त्याग करेंगे तो मुनिराज नहीं है, द्वेषी हैं। खींचतान की कोई क्रिया नहीं करते, नहीं नहीं चक्का छू जाए हम नहीं देंगे इसे घी, द्वेष है। दिगंबर मुनिराज इस शरीर के सब स्वरूप को जानते हैं। जरूरत है तो जरूर देंगे, फिर कह रहे हैं हम आपको। लेकिन हम तो मोह राग में से ओवर देते हैं। पचा सकते हैं इतना, खा लेंगे इतना। दाल बाफले बहुत टेस्टी लगे, क्या करोगे? है हिम्मत आधा बाफला खा लो बस, अच्छे से खाओ, मिला मिला के बढ़िया टेस्ट ले लो बढ़िया। लेकिन नगर निगम कचरा घर समझती, डबल सिस्टम में 101 रुपए दिए, कोई फोकट में थोड़ी खा रहे। शादी विवाह में जाती आदमी का यही घड़े देता, अपन इतना पैसे दिए वसूलो। है तो तुम डस्टबिन हो क्या? तो योग्य आहार नहीं कर पाती, जी कह रहे, अज्ञानी नहीं कर सकता। मुनिराज को फिर कह रहा हूं, द्वेष नहीं करती, जरूरत है तब जरूर देती, 10 प्राणों का घात नहीं करती। और अभी अपन सुन रहे थे समाधि मंड का पाठ, 1 माह की कर मर्यादा, उसी से मुझे विकल्प आया था। 1 माह की मर्यादा करते हैं जो बहुत हुष्ट पुष्ट होते हैं, वे हर कोई नहीं करती। तीर्थंकर है, 6 महीने का उपवास कर लिया, केवल 1 तीर्थंकर नहीं किया, बाकी सब ने नहीं किया। 23 तीर्थंकरों ने आदिनाथ को कॉपी नहीं किया, सबके 2-2 उपवास है केवल। वर्तमान के मुनिराजों को जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन का उपवास होता है, 1 उपवास। जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन का उपवास रहता है। मैंने कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे काल में भूख कम लगती थी, पता है आपको? तीसरा काल है, इतना सा आहार होता था, तो आहार कम होता है तो कम ले ली, 6 महीने लिए। सब विस्तार है। शांति सागर जी से, शांति सागर जी पहलवान थे,
गांव की मल्लशाला में पहलवान थे, व्यायामशाला में, मसल्स हैं अच्छी ऐसी बढ़िया। खेतों में काम करते थे खूब, खेतों में काम करते थे। तो पड़ोस के जो होते थे पक्षी भगा देते थे अपने खेतों के, तो इनके खेत में आ जाते थे, तो जी अपने खेत में पानी और रख देते थे। भगाते नहीं थे पक्षियों को, पानी रख देते थे। वे सारे पक्षी आके यहीं पे गेहूं भी खाते थे अनाज और पानी भी पीते थे। तो वे सारे जो खेत वाले थे ना मजाक उड़ाते थे इनका, शांति सागर जी का, कि ऐसा बेवकूफ है, पक्षी अनाज खा रहे हैं कम हो जाएगा। बाद में जब निकलता था सब तो आप कल्पना नहीं कर सकते, इनका अनाज दुगने से ज्यादा निकलता था इतना खाने के बाद, और उनका कम निकलता था। अब ये गणित अभी समझ थोड़ी आएगा अपन भी यही सोचेंगे खेती बाड़ी करें, भगाओ 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 भगाओ। अपन ने गुरु नानक को पढ़ा है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, भर लो चिड़िया भर भर पेट। लेकिन भरोसा नहीं आता, इन पुण्य पाप के परिणामों पर भरोसा नहीं आता। मैंने कहा तो बलवान थे, इसलिए उन्होंने उपवास बहुत की, क्योंकि शरीर में वीर बहुत है, बल बहुत है। तो उन परिणामों से बचने के लिए, जीतने के लिए, काम वासना को जीतने के लिए उपवास करते थे। तो वो एक विधि थी, इसका मतलब ये थोड़ी हर व्यक्ति उपवास ही करेगा। शांति सागर जी पढ़ा नहीं होगा तुमने, अपन जाते हैं यहाँ, एक महिला बैठी थी डोकरी, तो रो रही थी, भैया हम पे पैसा नहीं है और चढ़ने की शक्ति नहीं है, और जिंदगी में एक बार तो बंद ना कर ही लें, जिंदगी में आए इतनी दूर से तो जा नहीं सकती, पैदल चल नहीं सकती और पैसा है नहीं। तो शांति सागर जी ने एक सेकंड नहीं लगा, उस महिला को यहाँ बिठा लिया और पूरी बंद ना करा लाया उसे। हाँ, तब ब्रह्मचारी थी, मतलब मुनि नहीं थी। हाँ जी, इतनी ताकत थी, यही तुम कह रहे। हाँ हमारा मतलब समझ में आया कुछ, कि भैया व्रत इसलिए कठिन लगते हैं, इसका नाम व्रत है ही नहीं। पहले देह भिन्न है ये तो जानो, देह भिन्न नहीं जानते तो तुम कहते हो शोषण दो तरह से, खिला पिला के भी शोषण होता है, बीमार हो जाएगा, और नहीं खिला करके सुखा डालोगे तो अभी शोषण होगा। फिर कहो वहां सिर चटक रहा है, हम पे पढ़ने नहीं मन लग रहा, हमें फला नहीं लग रहा, तुमसे खे कौन रहा है? देह को देह भी जानना है तो मुनिराजों से सीखना पड़ेगा। तुम देह को देह कहां जानती हो? योगी जीवन तो मुनिराज का है। सुबह जल्दी उठ जाती है तुम उठो, अब तुम देह को देह कहां जानती हो? तुम तो मिटा रहे हो देह को। समझ लेना, अभी तो बहुत चर्चा हो जाएगी इस पे। तो अब मैं एक ही शब्द में कहूंगा, एडोलजेस्ट पढ़ रहे तुम? एडोलजेस्ट कम से कम 30 पेज होंगे, कम से कम 30 पेज। ऐसा लगता है दिगंबर मुनिराजों को देख के लिखा है, पढ़ कर देखो, कम से कम 30 पेज होंगे। नग्न रहना, नंगे पैर चलना, जूते चप्पल पहनने का निषेध लिखा है उसमें। नग्न शयन करना, नग्न धूप स्नान लेना, मुनिराजों की चर्या देख के लिखा हुआ है। 150 साल पुरानी किताब है कम से कम, एडोलजेस्ट की। हमारा कहने का मतलब है कि जो मुनिराजों का जीवन नेचुरल है, तो अब तुम उसे नेचुरोपैथी से जोड़ लो। लेकिन ध्यान रखना, दिगंबर मुनिराज नेचुरोपैथी नहीं करते, नेचुरल रहते। नेचुरोपैथी करना पाप है और नेचुरल रहना धर्म है। उनके जीवन में बीमारियां नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों? योग्य आहार लेते। योग्य आहार, अभी तुम्हें बहुत मेहनत लगी समझने में। क्या कह रहे हैं? तुम्हें तो स्वाद और खुशबू आती है तो खा ली। जैसे दृष्टांत दे रहा हूं, योग्य आहार करना तुम्हें कठिन है ये बताना है मुझे। डॉक्टर ने कहा भैया उपवास है, वो क्या नाम है, तुम्हें बुखार है कुछ मत खाना। देखा कभी? कहा है डॉक्टर ने कुछ मत खाना? सही बताना। अब तुम डॉक्टर की मान पाती हो? वो योग्य आहार की कह रहा है कुछ मत खाना।
आज तुम्हें भोजन की जरूरत नहीं। लेकिन तुम चलो डॉक्टर ने तो कहा कुछ मत खाना, थोड़े मखाने कर दे, थोड़ी किशमिश कर दे, चल थोड़ी चाय दे दी। ये भगवान, एक बीमारी होती है गले में, एक टॉन्सिल की, तुमने देखा उसमें थूक गुटकना ही मुश्किल पड़ता है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? तुम अयोग्य आहार कर रहे हो, थूक तक गुटकना आज अयोग्य है। आज थूक भी मत गुटकना, मैंने पानी पीना तो बहुत दूर की बात है। फिर यहां से कब तक रसे पी लो, नींबू पी लो, जूस पी लो। अरे वो कह रहा थूक मत गुटको, तो मैं गुटके ही चले जा रहे। अब सोचो मुनिराजों का योग्य जीवन इसलिए युक्त आहार है, विराग में नहीं फंसते, स्वाद में नहीं फंसते, खुशबू में नहीं फंसते। और तुम नहीं फंसोगे तो तुम्हारी मम्मी फंसा देगी, किसी खा ली, पतली पतली बना दी, दलिया खा ली, थोड़ा तो खा ली। भगवान अच्छी आप रोवे और रुलावे मोही, ऐसी स्थिति है। मैंने पहले तो पाप भाव है तुम्हें, और पाप का पोषण करने वाला परिवार है। सुनो, दिगंबर मैया स्वयं पाप का पोषण नहीं करती, और उनके आचार और जो साधु संग है ना, वे भी नहीं करते, वे खुद भी नहीं करते और दूसरे भी नहीं करते। अपने में तो ऐसी स्थिति, क्यों थोड़ा खा लूं, हाँ ले। तो मुनिराजों का जीवन योग्य आहार है, युक्त तो विहार है, समझ रहे? अब हम मुनिराजों को नहीं समझा रहे, उनके माध्यम से तुम्हें समझा रहे। क्या योग्य आहार समझना ही पड़ेगा। अभी तो नेचुरोपैथी पढ़ रहे, पढ़ लो अच्छे से। एक क्षण की गलती की सजा बहुत बड़ी है। क्या कह रहे? जैसे करना नहीं पड़ा ना, एक क्षण की गलती की सजा बहुत बड़ी है। ऐसे एक क्षण का जो स्वाद लेने के चक्कर में है, वो उसकी सजा बहुत बड़ी है। कैंसर तो फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है आजकल, प्लास्टिक प्रेम से। पहले बता दिया कितनी पैकिंग बिल्कुल छूने लायक। ऐसा सब खा रहे, सबको कैंसर हो रहा है। क्यों? विश्व में सबसे कम डिप्रेशन रेट भारत में है। और तो मेरे से पूछोगे, थोड़ा भेद कर रहा हूं, भारत में अकेला नहीं कह रहा हूं। भारत में भी जो ईस्टर्न कल्चर वाले हैं उन पर लगभग 0 टेंशन है, और वेस्टर्न कल्चर वालों पर 99% कल्चर वो डिप्रेशन है। जिस कल्चर तुम बढ़ रहे हो ना, उसकी मैं एक बात कर रहा हूं। देख लेना सब वीडियो कलेक्शन में कैसे डिप्रेशन में जी रहे बेचारे। जापान में सबसे ज्यादा हैं, रो के मर रहे हैं भयंकर। इंग्लैंड में का पैसा बहुत है, बीवी नहीं है, मत बदलती रही टायर की तरह, जैसे बिना पहिया की गाड़ी बचाते ना आखिरी में चारों पहिए गायब। ऐसी फैमिली है वहां, कोई प्रेम से पूछने वाला नहीं। नौकर चाकर तो हैं पैसे के बल पर, लेकिन नौकर होता है, पत्नी होती है, माँ होती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, बड़े बड़े अरबपतियों के घर में माँ नहीं है। 8 साल के बच्चे को माँ नहीं मिलती। ये दुर्भाग्य वेस्टर्न कल्चर का। इसी में डिप्रेशन में 100%। पढ़ लेना जापान वगैरह रेट सबसे ज्यादा। जरा बर्दाश्त नहीं कर, पंडित साहब जी कहते जरा सी ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, जरा से पापोदय की। और तो क्या बताएं हम आपको, जैन दर्शन में 1% भी डिप्रेशन नहीं है। प्रॉब्लम होना अलग बात है, संघर्ष होना अलग बात है, और डिप्रेशन होना अलग बात है। सीता जी संघर्ष कर रही थी लेकिन डिप्रेशन में नहीं थी। पांडवों ने डिप्रेशन नहीं थे, संघर्ष था। हम संघर्ष को अच्छा समझते हैं और विदेशी लोग संघर्ष को अच्छा नहीं समझते, इसलिए डिप्रेशन में जीते। बहुत थोड़ा कह दिया तुम लोगों को देख दाख करके, समझ गए? संघर्ष करना सीखो, छोटा संघर्ष नहीं करो, बड़े संघर्ष में फंस जाओगे। डिप्रेशन कोई नहीं बचाएगा, हम फिर प्रेम से कह रहे, कोई नहीं बचाएगा। ये मोह अकेले में ले जाके तड़फा के मारता है। बहुत अच्छे समझ लो, हम समझ गए इसलिए मजे कर रहे हैं, सीधी सी बात है।
आए? चलिए पढ़िए 108 नंबर का पेज, तुम्हारा प्रश्न आता है, इसका उत्तर हो गया। 108 पेज पर एक चौपाई छंद है, केवल पढ़नी है, जानी समझ में पूछ लेना। आई, एक कई बार आहार बखाने, सुनो सयाने, मुनि पद की सहकारी काया, सुसिद्ध याते दर्शाया, हरु जो बार बार मुनि खाई, तब ही प्रमाद दशा बढ़ी जाई, गर्भ भाव हिंसा तब लागे, संयम शुद्धता तही भागे, सो राग भाव तजी ले, तब सो जोग आहार कहे, ताते पीत राग धारी, ऐसे साधु कहे अभिकारी, जो भरी उदर करे मुनि भोजन, तो है शिथिल दस दे प्रयोजन, जोग माहिया रस उपजावे, हिंसा कारण सो कहावे, ताते उन्नूदन आहार, राग रहित मुनि रीति विचारु, सोई जोग आहार कहार, संयम साधन साध्य गाहार, जथा लाभ को हेत विचारो, आपु कराए जो करे आहारो, तब मन वांछित भोजन करे, इंद्रिय आगे अधिक उलझई, हिंसा दोष लगे दुगता के, संयम भंग होई सब बाके, ताते जथा लाभ आहारी, मुनि कहे जोग जान निर्धारी, मुनि कह जोग जान निर्धारी, मुनि कहे जोग जान, इच्छा करी जो असन बखाने, ताहा आरंभ दोष नहीं जाने, ताहू में अनुराग न धरई, सोई जोग आहार उचरई, दिन में बलि हाथी सब दर्शत, दया पले हिंसा नहीं परसत, असन सर्वथा निषेधी, दिन में जोग आहार अभेदी, जो रस आस धरे मन माही, तो अशुद्ध होय सदाही, अंतर संयम भाव सुभागे, ताके रस इच्छा तजी खाते, मध्यमा से अनुशहद अपावन, इत्यादिक जे वस्तु घिनावन, तिनको त्याग सर्वथा होई, सोई परम पुनीत रसोई, सकल दोष तजी चोपजे हैं, सोई जोग आहार करे हैं, वीत रागता तन सोधाई, गहे ताहि मुनि वृंद विचारी। कोई कठिन हो तो पूछो, वैसे अपन पूरा वर्णन कर चुके, हाँ पूरी चर्चा है ना। अब इसमें देखो एक बात फिर समझो, दिगंबर मुनिराजों का उद्देश्य बीत रागता है, राग बढ़ाने वाला भोजन उन्हें नहीं सुहाएगा। एक बात योग्य आहार ऐसा हुआ जिससे राग नहीं बढ़ना चाहिए। राग थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, राग जिसे तुम अच्छा मानती हो, लेकिन बहुत खतरनाक है
क्या खतरनाक है? जहां राग होता है वहां सबसे पहले द्वेष होता है। तुम दो भैया हो और एक लड्डू है और दोनों को प्रिय, अति प्रिय है, उतनी ज्यादा क्रोध होगा, उतनी ज्यादा लड़ाई होगी। तूने क्यों खाए? बिना पूछे क्यों खाए? मुझे अच्छा लगा। अब बताओ, यहां से लड्डू बेकार। इस लड्डू के राग से द्वेष हो गया। सगा भाई में, भाई भाई का दुश्मन क्यों होगा? आज की तारीख में घर घर में मुकदमे चल रहे, घर घर में बंटवारे के झगड़े चल रहे, एक दूसरे को मुंह नहीं देख सकते। कौरव और पांडव एक दूसरे की शकल नहीं देख रहे। क्या है ये? है क्यों? ये है वो राग जिसका आनंद मानते हैं ना अपन, ये है वो खतरनाक। स्त्री के राग ने दोनों को मारा। थोड़े सर जी, स्त्री के राग ने रावण को हैरान किया। राम भी तो परेशान हुए सीता के राग में, दीक्षा ले लेते। यदि सीता का राग नहीं होता दीक्षा ले लेते। समझिए, 2-3 एग्जाम्पल दिए आपको। कौन सा दृष्टांत चाहिए बोलो? राग बहुत खतरनाक सी। मैं तो बहुत दृष्टांत देता हूं। तुम चाहो तो 2 पैसे के राग में मुझसे दुश्मनी कर सकते हो जिंदगी भर। 2 पैसे के राग में ऐसे कैसे पंडित जी? अरे जिंदगी तो कम कह रहा हूं, अनंत भाव का बैर हो जाता है 2 पैसे के राग में। आप क्या समझते हो? जैन समाज के घर में परिग्रह की कमी नहीं है, करोड़ों रुपए की कमी नहीं है। इतनी सी बातों के झगड़े हैं, जन्म जन्म के बैर हैं। 10-10 भाव, 20-20 भाव, 1000 भाव, लाख भाव। काय का राग का झगड़ा है भयंकर। इस पे पढ़ना बहुत। डॉक्टर साहब की किताब है अहिंसा, महावीर की दृष्टि में। अहिंसा महावीर की दृष्टि, वहां बिक्री विभाग में होगी, देखना। छोटी बात नहीं है, बहुत खतरनाक। मैं इसलिए कह रहा हूं अपन उसको लड्डू खाए मजा आ गया। अरे मजा नहीं आ गया, इसके पीछे भयंकर है। नहीं मिले तो भयंकर, मिल जाए तो दूसरा ना खा ले, लड़ाई झगड़ा। इसलिए आप उसको सोचोगे तो समझ में आएगी वो बात। 2 पैसे में कैसे होगा बताओ? जिंदगी भर के बैर हो सकता है। तुम और हम यात्रा कर रहे थे, तुमने खीरा खरीदा, ककड़ी। अब तुमने हमारी तरफ झांका, पंडित जरा चक्कू देना, जीरा मन देना, और हमने नहीं दिया। बोलो क्या होगा? क्या हो सकता, क्या क्या हो सकता? सोचो, इतनी से नमक में, इतने से खीरा के लिए नहीं दिया हमने। क्यों नहीं दिया हमने? कि 3 महीने यात्रा करना है और रोज रोज तुम परेशान करोगे हमें नहीं देना। नहीं दिया हमने। तो तुम्हें ऐसा है, इतनी गंदा गंदा सोच सकते हो। जो जो सोच हो जा रहा, क्या क्या सोच। काय के धर्मात्मा, काय के ब्रह्मचारी, बड़ी प्रवचन में बातें महाराज, पुद्गल है, बेन है, जरा चक्कू तो छूटो नहीं। घिस जाता इनका चक्कू, हम खा जाते। 1 मिनट के लिए मांगा था, जिंदगी में पहली बार मांगा था। कितना सोच सकते हो आप? और इतनी नफरत हो सकती है। अब हमसे रत्नत्रय नहीं ले सकते आप, हमारे संग दीक्षा नहीं ले सकते, हमारे संग सिद्धालय में नहीं बैठोगे। लो कितना खतरनाक हो गया 2 पैसे का नमक। आगे समझ आया? और जितने लोग मिलेंगे उतनी बार आग में जलोगे। वैसे कोई हमारी तारीफ भी करेगा ना, है खाए गया 2 पैसा का नमक, वो चक्कू नहीं दे पाए। बोले आप जिंदगी भर तड़पते रहोगे। काय के चक्कर में हो गए? रसना इंद्री के 2 पैसे के नमक के राग में। अब आप चाहो तो अनंत भाव तक बदला ले सकते हो मेरे से। नरक में जाके कहो आओ खिलाए तुम्हें नमक। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, क्यों खा जाती है? ये 2 पैसे का नमक। बेटे सोचना सीखो, ये तफेलाना सीख जाओगे, बैराग सचमुच आएगा आपको। बहुत महंगा है। हमें भी बुरा लगता है, कभी ऐसा नहीं लगता, तो हम यही सोचते हैं अरे अपने नमक मांगा ही ना होता तो प्रेम तो नष्ट ना होता। अभी हम कभी चर्चा करें, ध्यान रखना, तो ध्यान से सुनना, वात्सल्य नष्ट नहीं होना चाहिए। नमक मिले ना मिले कोई बात नहीं, वात्सल्य नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं उधार पैसा नहीं दिया साधर्मियों को। वात्सल्य कीमती है। पैसा डूब जाए डाब जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो वात्सल्य नष्ट हो गया, बहुत तकलीफ की चीज है।
समझ में आया? ये हो गया। अब अगली गाथा है इसमें, जिसकी चर्चा अभी तो टाइम नहीं है, इसी में है बढ़िया। पढ़ लो, 110 नंबर का पेज है। गुरुदेव के प्रवचन का एक बहुत अच्छा बिंदु है इसमें, बहुत अच्छा, अपन बहुत सुंदर सुंदर है। सबसे नीचे पैराग्राफ, मुनिराज को आहार के कारण योग का नाश नहीं होता। आप भोजन कम करते हो ना, सादा कर लेते हो, इससे कोई मन वचन काया का नाश नहीं होता। अंदर में प्रमाद होना, गृहत्ता का भाव होना, ये योग का छेद है। असली योग का नाश ये है कि आपको राग बढ़ गया, प्रमाद बढ़ गया, गिरता पूर्वक एक ही बार में पेट भरकर आहार ले ले हुई, ऐसी लोलुपता का भाव भी मुनिराज को नहीं होता। गिरता पूर्वक आहार, अच्छा आज भर पेट ले लो, थोड़ा ज्यादा ले लो, तो नहीं होता मुनिराज को, है ना। अब पेज नंबर 113 पर पढ़ेंगे अपन शाम को, 113।